नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, तो मैं संधि का टेस्ट ले रहा हूं। तो आज ये हमारा तीसरा पार्ट होगा संधि का, और हर पार्ट में मैंने 30-30 प्रश्नों को रखा है और 2-3 टॉपिक को मैंने कवर भी कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी के वहाँ से देख सकते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा संधि का पार्ट 3 होगा, जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए ठीक है, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी संधि, टॉपिक का नाम है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा पार्ट है, पार्ट 3 है। क्वेश्चन की संख्या जो है वो 30 है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं और हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? सोचिए और बताइए, 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम प्लस गम। पेन कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, 1 मिनट। ठीक है, तो 61 का हमारा बी हो जाएगा, सम प्लस गम। ये व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को इसकी एक ट्रिक बताई है कि वैसे मैं आंसर पहले बता दूं कि इसमें यण संधि है। तो यण संधि की पहचान यही होती है कि उसमें जो एक व्यंजन होता है वो आधा होगा। ये कि इसकी छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भानुदय में प्रयुक्त संधि बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि बताइए। तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि बताइए। तो इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है। ये होता है हरि प्लस चंद्र। तो विसर्ग जो है वो समय बदल जाएगा और ये हो जाएगा हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से हमारा ये विसर्ग की यही पहचान होती है। देख लीजिए, ये 2 बिंदी होता है। विसर्ग संधि इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि बताइए। तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण होता है। अगला देखिए, उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 67 का बी, उत प्लस लेख। आधा लो में बदल जाएगा। अगला देखा जाए, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताइए।
तो ये हो जाएगा अति प्लस आचार। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगला देखा जाए, अगला है हमारा दिक प्लस सॉरी दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा व्यंजन संधि है ये, दिक प्लस अंबर। अगला देखते हैं, उड्डयन का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें भी व्यंजन संधि है। तो ये हो जाएगा उत प्लस डैनम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, चलिए बताइए निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, ये न्यू प्लस विकार होता है ये, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि बताइए। ये तो स्वर संधि का ही भेद है, लेकिन स्वर संधि में कौन सा भेद है ये, उसके भी 5 भेद है ना स्वर संधि के। चार तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक अयादि संधि भी होती है, तो इसमें से कौन सा होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों 72 का हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा श्रवण का सही संधि विच्छेद। तो 73 का हमारा डी हो जाएगा श्री प्लस अन होगा। अगला देखते हैं, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद बताइए। ये हो जाएगा काव्य प्लस उर्मी। अगला देखा जाए, ये तो क्वेश्चन लग रहा है रिपीट कर गया ये, उसमें ये पूछा था कि कौन सी संधि है, यहाँ पे ये पूछ दिया कि किस प्रकार से होगा ये। तो मैंने बताया था ना इसके पहले प्रश्न में कि सत्य प्लस आग्रह होता है, तो ये डी हो जाएगा इसका फिर 75 का डी। आगे देखते हैं, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये इसमें विसर्ग संधि है, इसमें नी प्लस उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मौन भाव का सही संधि विच्छेद बताइए। एक मिनट, ये आप लोग बता सकते हैं चाहेंगे तो। तो मनो प्लस भाव से हो जाएगा मनोभाव, आपने शब्द सुना होगा मनोभाव, ये वही है। अगला देखते हैं, नी प्लस विकार का बताइए। तो ये हो जाएगा निर्विकार।
अगला देखते हैं, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें व्यंजन संधि है, तो ये हो जाएगा सत प्लस जन। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला देखा जाए, ज्ञानोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये स्वर संधि है इसमें, ठीक है। और स्वर संधि में भी इसमें गुण संधि होगी, ठीक है। गुण संधि की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, एक मात्रा होगी। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, और ये होता है नि प्लस आधार, निराधार। अगला देखते हैं, इसमें ये बताना है कि किसमें विसर्ग संधि है। तो इसमें तो बी वाले में तो गुण संधि दिख रही है, सी वाले में व्यंजन संधि दिख रही है, और बताइए कौन सा होगा इसमें। सदैव में तो क्या कहते हैं कि वृद्धि संधि है इसमें, सदैव में तो विसर्ग संधि पूछ रहा है ना ये। तो इस प्रकार से तो हमारा 83 का ए हो जाएगा फिर, क्योंकि डी वाले में तो वृद्धि संधि हो जाएगी, सी वाले में व्यंजन संधि हो जाएगी, और बी वाले में हमारा ये गुण संधि हो जाएगा। तो बचता है कौन सा, ए वाला। तो उस प्रकार से हमारा आंसर ए हो जाएगा, एंड ए इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, व्यंजन संधि है, थोड़ा छोटा कर दूं। व्यंजन संधि है, किसमें है व्यंजन संधि। साफ साफ दिख रहा है, कोशिश करिए, पता चल जाएगा। तो बी वाले में तो विसर्ग संधि हो जाएगी, नी प्लस आधार हो जाएगा। और हिमालय में आई थिंक दीर्घ संधि है, तो सी इज़ द राइट आंसर, 84 का सी, सत्कार। अगला देखते हैं, ये देखिए बढ़िया प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। अ और ई को मिलने से क्या बनेगा, ए तो बनेगा, लेकिन ए जो है ये क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है कि गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है। ये बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा, मैंने कई बार बताया है। तो दोस्तों 85 का बी हो जाएगा। शायद आप ये भूल रहे हैं
कि मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि यही इसकी पहचान होती है और ये इसी की मात्रा है, इस ए की ही मात्रा है ये। अगला देखते हैं। सत प्लस चरित्र बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो 86 का हमारा वी हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला देखते हैं। उत प्लस हार क्या होगा? एक मिनट दोस्तों, 87 में मैंने क्या बताया था, थोड़ा मुझे देखने दीजिए। हाँ ठीक तो है। एक मिनट, इसका वो 87 नहीं है, 86 है। तो 86 का तो हमारा बी है, व्यंजन संधि साफ साफ दिख रहा है इसमें। 87 लग रहा है मिस कर गया है। चलिए बताइए, इसका बताइए, उत प्लस हार का बताइए। तो ये बहुत ईजी है, ये हो जाएगा हमारा उद्धार हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन 2 बार आ गया है, ये मिस्टेक हो गया है। लग रहा है कि 87 को मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। एक प्रश्न कम हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 29 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। अगला देखते हैं। दृघांचल में सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा दृघ प्लस अंचल। ध्यान दीजिएगा, ऊपर अंक की बिंदी होनी चाहिए। दिक् प्लस अंचल, अगर अंचल में अगर ऊपर अंक की बिंदी नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। और क में देखिएगा हलंत लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि जब तक हलंत नहीं लगेगा इसमें से स्वर नहीं हटेगा और ये व्यंजन संधि में नहीं आएगा, और ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं। एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया कुछ। यहाँ रहा, ये मास्टर बोर्ड पे यही प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। चलिए बताइए, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताइए, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब होता है घेरा। हमारी तरफ जो चारों तरफ जो घेरा है उसी को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमारे 30 तो नहीं लेकिन 29 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। 87 मिस कर गया है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट, अब मैं अगला देखता हूँ किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो फिर वहाँ से जितने भी प्रश्न मुझे मिलेंगे, क्योंकि संधि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो यहाँ से मैंने 90 प्रश्नों को लिया है, और इसके पहले जो टॉपिक मैंने कराया था वहाँ से भी मैंने 90 प्रश्नों को ही लिया है। अब अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है, और उसमें मुझे जितने प्रश्न मिल जाएंगे, कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा करके भेजे जाएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान से रहें। नमस्कार।